चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड, इससे पर पहले एक डेफिनेशन और है मैग्नेटिक फील्ड, द एरिया अराउंड द बार मैग्नेट इन विच एनी मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट के आपको पता है दो पोल होते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़े थे, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या रहता है, एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है। इससे पहले हमने वो कंपास निडल का एक डायग्राम बनाया था, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए आती है बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइन होती हैं जो बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। तो हम इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक, कोई भी आप मैग्नेटिक मटेरियल अगर रखते हो तो वो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। जैसे आयरन रखते हो, निकल रखते हो या कोबाल्ट रखते हो, तो वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। एक रेंज के यहां तक पे रखोगे तो यहां तक वो उसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे रखोगे तो हो सकता है वो उसको अट्रैक्ट ना करे। मतलब ये वाला एरिया वो एरिया है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसकी एक रेंज है, एक पर्टिकुलर क्या है, एक रेंज है। तो उस रेंज को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करती हैं। कहां से कहां की तरफ मूव करती हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, तो ये जो हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रही है। ठीक है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करती है। ये लाइंस कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड में। एक्चुअली मैग्नेट की चारों तरफ कोई लाइन होती नहीं है, बस ये एक मैग्नेटिक फील्ड एरिया को डिनोट कर रही है। इस एरिया में अगर कोई भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो मैग्नेट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। समझ गए, ड्रॉ कर लीजिए इसे। वैसे तो इसमें ड्रॉ किया हुआ है ही, देखो उसमें जो आपके शीट में जो डायग्राम है, इसमें साउथ इधर है और नॉर्थ इधर है, मतलब इधर ऐसे इधर है ना। तो इसमें एरो की जो डायरेक्शन है वो ऐसे दी हुई है, यू इधर से इधर दी हुई है। समझ रहे हैं, नॉर्थ उधर दे रखा है, साउथ इधर दे रखा है। तो आप जब डायग्राम बनाएंगे तो एरो का ध्यान रखना कि जो ये एरो है नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव हो रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं पहले। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, मतलब ये क्या है, ऐसी कोई लाइंस मैग्नेट के चारों तरफ होती नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है। ये क्या है, इमेजिनरी लाइन। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। मतलब ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी हम इसको कह सकते हैं। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी इसको कह सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ कंपास निडल मूव्स इनसाइड इट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कंपास के का जो निडल होती है उसकी नॉर्थ पोल की डायरेक्शन की तरफ मूव होती है। मतलब इससे पहले जो हमने डायग्राम बनाया था ना कंपास निडल की हेल्प से, तो कंपास की जो निडल होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती है। वैसे वैसे घूमती जाती है, जैसे यहाँ पर रखा तो थोड़ी ऐसे बैंड हुई, फिर यहाँ पर रखा तो ऐसे ऐसे ऐसे। तो निडल जो हो रही है वो क्या होती रहती है, नॉर्थ पोल की तरफ मूव होती है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां की तरफ मूव हो रही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। मतलब नॉर्थ पोल से तो निकल रही हैं और साउथ पोल पर जा रही है, मिल रही है। आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। मतलब
मैग्नेट के बाहर तो कहां से है, नॉर्थ पोल टू साउथ, और वापस ये अंदर आकर मिलती हैं, मतलब जैसे ये फील्ड लाइंस कहां पर अंदर की तरफ आकर मैच हो रही हैं, ठीक है। तो ये फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ मूव कर रही है। इनसाइड द मैग्नेट कैसे मूव कर रही है, साउथ टू नॉर्थ मूव कर रही है, और आउटसाइड द मैग्नेट कैसे मूव कर रही है, नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही है। आगे बात समझ में, मतलब मैग्नेट के अंदर तो कैसे जा रही है, साउथ से नॉर्थ, और फिर वापस बाहर निकल रही है तो नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करती हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये फील्ड लाइंस कभी भी मिलती नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि दो फील्ड लाइंस आप इंटरसेक्ट करोगे, ठीक है ना। मतलब एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो एक ही होती है, ठीक है। मतलब यहां पर जो हम कंपास रखते हैं वो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में होगा, ऐसा तो नहीं है कि दोनों डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, वो हर पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन बताता है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, बिकॉज देयर इज ओनली वन डायरेक्शन इज पॉसिबल एट ईच पॉइंट। हर पॉइंट पर केवल एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, दो डायरेक्शन, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन शो होना, जबकि ऐसा होता नहीं है, एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन शो होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज देयर इज ओनली वन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल कैन बी पॉसिबल एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर केवल एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। The strength of magnetic field lines maximum at pole and decreasing the strength on increasing the distance from the magnet। मतलब जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो कहां पर होती है, पोल्स। कहां पर होती है, पोल्स पर। और दूरी बढ़ने पर मैग्नेट से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, ठीक है, वीक होता जाएगा। यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहता है पोल्स पर, और पोल से डिस्टेंस बढ़ने पर या मैग्नेट से डिस्टेंस बढ़ने पर फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। वाई आयरन फाइलिंग अलाइन देमसेल्व्स नियर द बार मैग्नेट इन अ पैटर्न। जैसे ये पैटर्न दिखाया गया है डायग्राम में, इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कोई मैग्नेट रखा हुआ है, इस मैग्नेट के आसपास क्या करा है आपने, कुछ आयरन फाइलिंग्स रख दी है, जैसे लोहे के छोटे छोटे बारीक पीसेस होते हैं ना, उनको ऐसे फैला दिया है ना, बहुत ऐसे इसके चारों तरफ क्या किया है, ऐसे फैला दिया है। तो इनका जो पैटर्न बनता है वो कैसा बनता है, इस फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में बनता है ना, ऐसे जैसे बहुत सारी आयरन फाइलिंग आपने इसके चारों तरफ ऐसे फैला दी, ठीक है। अब इनका जो पैटर्न बनता है ना वो ऐसे बनता है, कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, इस फॉर्म में अरेंज हो रही है ये, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे अरेंज हो जाएंगी, जैसे ये डायग्राम बना हुआ है इस पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे। द बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक फोर्स अराउंड इट। तो बार मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स। ड्यू टू दिस फोर्स आयरन फाइलिंग अट्रैक्ट अराउंड द बार मैग्नेट। इस फोर्स की वजह से जो हमने आयरन फाइलिंग इसके ऊपर चारों तरफ फैलाई थी वो इस फॉर्मेट में अरेंज हो जाएंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस फॉर्म में है ना। यहां से क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है दूर दूर तक, और भी निकल रही है, ठीक है। इधर भी और इधर तो आ रही है, इधर तो क्या हो रही है, बाहर से आ रही है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारी हैं। तो जो आयरन फाइलिंग यहाँ पर अपना लोहे का जो चूरन का पाउडर वो क्या है, जब इस पर फैलाओगे तो वो ये वाला पैटर्न, इस पैटर्न में अपने आप को अरेंज करेंगे। द बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक फोर्स अराउंड इट, ड्यू टू दिस फोर्स आयरन फाइलिंग अट्रैक्ट अराउंड द बार मैग्नेट। तो जो ये आयरन फाइलिंग आपने इसके चारों तरफ फैलाई है वो इस पैटर्न में अरेंज हो जाएंगी। एंड अलाइन देमसेल्फ इन अ पैटर्न। The lines along with the iron filings align themselves represent magnetic field lines। और जिस पैटर्न में आयरन फाइलिंग
अपने आप को अरेंज करती हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसकी हेडिंग क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसमें हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है। मान लो इसमें वो अपने बैटरी या किसी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सोर्स से इसमें करंट अलाउ कर रहे हैं, जिसकी डायरेक्शन अभी करंट की है नॉर्थ टू साउथ। कैसी है? व्हेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम एन टू एस। एन टू एस का मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ। ऊपर कोई मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है, तो वैसे तो आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट जो मैग्नेटिक कंपास की निडल होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। अब इसमें जब करंट अलाउ करेंगे तो निडल में डिफ्लेक्शन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका कारण हमें पता है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर में से, इलेक्ट्रिक वायर में से जब हम करंट अलाउ करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। कल हमने किया था ना अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो निडल में डिफ्लेक्शन आएगा। निडल, तो ये डिफ्लेक्शन कैसे आ रहा है? नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। यानी कि निडल अब किस तरफ मूव कर रही है? पहले तो कैसी थी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही थी, लेकिन अब किस तरफ मूव कर रही है? ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। ठीक है। तो फर्स्ट लाइन इसमें जो लिखी हुई है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देन एन पोल ऑफ कंपास निडल डिफ्लेक्ट टुवर्ड ईस्ट। तो एन पोल जो है कंपास निडल का, वो किस तरफ मूव कर रहा है? ईस्ट की तरफ। मतलब निडल अब कैसी हो गई है? यूं जा रही है। ठीक है, डिफ्लेक्शन आने की वजह से। आगे क्या दे रखा है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर फ्रॉम एस टू एन। अब हमने करंट की डायरेक्शन रिवर्स करी है, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी है। कैसे कर दी है? साउथ टू नॉर्थ करी है। देन द एन पोल ऑफ कंपास निडल डिफ्लेक्ट टुवर्ड वेस्ट। तो अब जो डिफ्लेक्शन आएगा वो कैसे आएगा? अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दी है करंट की। तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ अब क्या हो रही है? निडल डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें आपको एक स्ट्रेट कंडक्टर लेना है। क्या लेना है? स्ट्रेट कंडक्टर। तो हमें अब ये बताना है कि जब इसमें से आप इलेक्ट्रिक करंट अलाउ करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, है ना? मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है? तो जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट अलाउ करते हैं, किसमें से? अब इसमें दो स्टेट हैं करंट की, या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे, या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो पहले हम इसका कर लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन का, कि व्हेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब आई, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे फ्लो हो रहा। तो करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे है। कैसी है? ऊपर से नीचे है। कोई वायर है, इस तरीके से है, ऊपर से नीचे से डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होगा। कैसे होगा?
इस फॉर्म में होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा, और ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, है ना, करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी, यूं। सर इसमें क्लॉकवाइज दे रखा है। हाँ सॉरी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा करंट, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। Then the direction of magnetic field, direction of magnetic field ऐसे करते in anti-clockwise direction, sorry, clockwise direction, clockwise डायरेक्शन। और अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो एरो इस तरफ हो जाएगा, किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। व्हेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in upward direction, then direction of magnetic field in anti-clockwise direction, anti-clockwise डायरेक्शन। अब इसमें करंट की वैल्यू कैसे है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, एरो की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी बेटा इसमें, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे, कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नोट कर लीजिए इसे कॉपी में। इसके बाद है फैक्टर्स इफेक्ट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब कौन से फैक्टर हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में, इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो दो फैक्टर है। एक है इलेक्ट्रिक करंट, मतलब आप करंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये फील्ड लाइंस और बढ़ जाएंगी, है ना। करंट जैसे 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, हम जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बढ़ते जाएंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल बढ़ने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होना। और करंट कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। तो एक तो करंट पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा डिस्टेंस। ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। डिस्टेंस कौन सी है इसमें, कंपास वाली है ना। जैसे इसमें कंपास रखते हैं अपन, है ना, कंपास को अगर दूर रखेंगे, दूर करते जाएंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाता है, कम होता जाता है। मतलब दूरी, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही तो वैसे वैसे फील्ड क्या तो जाएगा, कम होता जाएगा। भाई यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है ना। वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, ज्यादा होती है, और वायर से दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ तक कोई, मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है मैग्नेटिक मटेरियल, तो उसको वो अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर मान लो इसकी फील्ड से बाहर रखा है तो क्या वो उसको अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब डिस्टेंस इंक्रीज होने पर मैग्नेटिक फील्ड
कम होता जाता है। ठीक है, दूरी बढ़ने पर क्या होता जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है। ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, दूरी बढ़ने पर जैसे जैसे वायर से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। नोट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर कैन बी फाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। वेरी इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, इसको मार्क कर लेना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। द राइट हैंड थंब रूल, बहुत सिंपल लॉ है, देखो इसको थ्योरी नहीं है, ऐसी प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। अभी हमने जैसे जो ये किया ना स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का, इसको हमें राइट हैंड रूल से निकालना, राइट हैंड थंब रूल से निकालना है, डायरेक्शन निकाल सकते हैं। हमने देखा था कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब इसमें से करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऊपर से नीचे, है ना, तो आपको इसको इस तरीके से होल्ड करना है वायर। अगर आपने मतलब करंट जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो थंब अगर करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, इसमें कैसे इंडिकेट कर रहा है, थंब किसको इंडिकेट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। और जो हमारी ये कर्ली फिंगर्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रही हैं। कर्ली फिंगर्स किसको इंडिकेट कर रही हैं, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, करंट नीचे की तरफ है। थंब यानी थंब तो करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और कर्ली फिंगर्स किसको इंडिकेट कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसको रिप्रेजेंट करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन सच वे दैट our thumb represent the direction of electric current, then curly fingers represent the direction of magnetic field, है ना, आगे बात समझ में। तो जब हम इस तरीके से, अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इस तरीके से, तो हम इसको इस तरीके से होल्ड करेंगे वायर को, है ना। अगर हमने इस तरीके से होल्ड कर रखा है, तो जो हमारा थंब है ये करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, और अब हमारी जो कर्ली फिंगर्स हैं ये किसको इंडिकेट कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, क्लॉकवाइज। क्या हो गई, क्लॉकवाइज। ठीक है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो पहले थी, अब क्या हो गई, जब करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था तो करंट की डायरेक्शन क्या थी, क्लॉकवाइज। ठीक है, और अब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नोट, तो इसमें नोट करने के लिए तो कुछ है नहीं, केवल रूल ही यही है, राइट हैंडेड स्कॉर्क स्क्रू रूल। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन द राइट हैंडेड स्क्रू rotating circularly, then the direction of rotation of screw gives the direction of magnetic field, and the direction of moving point of the screw gives the direction of electric current। मतलब ये दूसरा लॉ है ना। अभी हमने जो इससे पहले वाला किया था वो अब आएगा राइट हैंड थंब रूल। अब ये लॉ क्या है, राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू रूल। जैसे हम पेज टाइट करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर पेजेस लगे हुए हैं ना, ये पेज लगा हुआ है, तो बस को पेज को टाइट करने के लिए स्क्रू का यूज करते हैं। वो स्क्रू को आप यूं पकड़ के यूं घुमाते हैं, है ना। तो इसमें ये बताया है कि जो ये पॉइंटेड फॉर्म है ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, और हम जो ये रोटेट कर रहे हैं स्क्रू को, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है। क्या बता रहा है, द रोटेटिंग डायरेक्शन ऑफ स्क्रू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मूविंग डायरेक्शन ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे बात समझ में, जैसे पॉइंट का जो वो है डायरेक्शन है, पॉइंट आगे की तरफ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मतलब जो हम हाथ को जो घुमा रहे हैं या स्क्रू जो भी मूव कर रहा है ऐसे, वो किसके डायरेक्शन को बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, यानी कि जब करंट आगे की तरफ मूव करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। जैसे इसमें दिखाया ना डायग्राम में, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो ये मूविंग पॉइंट है ये किसको बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को बता रहा है। ठीक है, दूसरा है राइट हैंड थंब रूल, जो मैंने आपको समझा दिया। अगर हमने किसी वायर को इस तरीके से होल्ड किया है तो हमारी कर्ली फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी कि थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और जब करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज। आगे बात समझ में। तो ये राइट हैंड थंब रूल का यूज किया जाता है
स्ट्रेट करंट कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स, और ये जो लॉ दिया था ना, किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। किसने दिया था? मैक्सवेल ने। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, राइट हैंड थंब रूल, इफ वी होल्ड अ conducting wire in right hand such that the thumb is in the direction of the flow of current, then the curved finger will represent the direction of magnetic field। यानी कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरीके से होल्ड करते हैं कि थंब करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करे, तो हमारी जो कर्ली फिंगर्स होंगी, कर्व फिंगर्स, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। किसको रिप्रेजेंट करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज। और करंट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? क्लॉकवाइज। ठीक है। अब है स्नो रूल। स्नो रूल बहुत इजी रूल है डायरेक्शन कैलकुलेट करने का। जो हम कंपास की हेल्प से करते हैं ना, वैसी यही है। स्नो का मतलब क्या है? यहाँ पे बर्फ नहीं है। स्नो का मतलब है, एस मतलब है साउथ, है ना, और एन मतलब क्या है? नॉर्थ। ये कंपास है, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन कैसे है? साउथ टू नॉर्थ है। और हमें पता है ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, इसको नॉर्थ मान लो और इसको साउथ मान लो। ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ है, मतलब इस तरफ है। तो जो निडल में डिफ्लेक्शन आएगा ना, वो कैसे आएगा? वेस्ट की तरफ आएगा, मतलब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ आएगा। ये वाला पार्ट नॉर्थ की तरफ मूव, वेस्ट की तरफ मूव करेगा। और अगर करंट की डायरेक्शन कैसी है? नॉर्थ टू साउथ है। अगर रिवर्स कर देंगे जैसे पहले हमने किया था, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगा। मतलब अब डिफ्लेक्शन आएगा ईस्ट की तरफ। किस तरफ आएगा? ईस्ट की तरफ आएगा। ठीक है। इस तरीके से डिफ्लेक्शन आएगा। तो इसको मैं ऐसे डैश कर देता हूँ। और अब कैसा आ रहा है? नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। मतलब अब ये निडल ऐसे घूमेगी, है ना? कैसे घूमेगी? ऐसे घूमेगी। ठीक है बेटा, ये है स्नो रूल। जो हमने वो कंपास की हेल्प से कैलकुलेट करी थी ना डायरेक्शन, तो वो हम इस रूल की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, स्नो रूल की हेल्प से। According to this rule, if the direction of current from S to N, मतलब साउथ टू नॉर्थ, then N pole of magnetic needle deflect toward west, तो जो डिफ्लेक्शन आएगा निडल में वो किस तरफ आएगा? वेस्ट की तरफ आएगा। तो जैसे स्नो रूल में हमने क्या देखा है कि जब करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है तो करंट निडल में डिफ्लेक्शन किस तरफ आएगा? वेस्ट की तरफ। ठीक है। तो इससे ही मिलता जुलता एक रूल और है, एम्पियर स्विमिंग रूल। दिस रूल इज कंपेयर विद स्नो रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ अ स्विमर मूव्स फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन एन पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड लेफ्ट हैंड ऑफ स्विमर। जैसे स्नो रूल में हमने ये पढ़ा कि जब करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है तो जो नीडल में डिफ्लेक्शन आता है वो किस तरफ आता है? वेस्ट की तरफ, है ना? किस तरफ आता है? वेस्ट की तरफ आता है। तो वैसे ही जैसे मान लो ये कोई स्विमर है। नहीं, ठीक है। ये क्या है? कोई स्विमर है और ये क्या कर रहा है? करंट की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना? किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है बेटा? करंट की डायरेक्शन में। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब देखो बेटा, हमने स्नो रूल से कंपेयर किया है इसको। किससे किया है?
स्नो रूल्स हैं। तो स्नो रूल क्या कहता है कि अगर करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है, कैसी है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है, तो डिफ्लेक्शन किस तरफ आएगा, वेस्ट की तरफ। तो अभी देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ ही है। स्विमर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, साउथ टू नॉर्थ ही तो कर रहा है। तो ये जो इसको मान लो ये क्या है, निडिल है, कंपास की निडिल है, बाय डिफॉल्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही होती है। तो अब इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा वो किस तरफ आता है, आपको पता है, इस तरफ आता है, यानी कि वेस्ट की तरफ आ रहा है। और ये जो लेफ्ट हैंड है ये भी किस डायरेक्शन में है, वेस्ट की तरफ है, ठीक है। तो ये लॉ इससे कंपेयर किया गया है, आपको आ गया होगा समझ में अब। तो डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द लेफ्ट हैंड ऑफ स्विमर, लेकिन इसमें यहाँ पर हमने वेस्ट डायरेक्शन ना लिख के क्या लिया है, लेफ्ट हैंड ऑफ स्विमर, ये वर्ड काम में लिया है। बना लीजिए बेटा डायग्राम।